और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश गंगा एक खोज का। पिछले 3 भागों में हम आपको दिखा चुके हैं गंगोत्री से लेकर वाराणसी तक का सफर। इस सफर को और आगे बढ़ाने से पहले आज हम आपको लेकर चलेंगे गंगा में प्रदूषण फैलाने के लिए सबसे ज्यादा बदनाम शहर कानपुर। यहां आकर वाकई गंगा के लिए उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। देखिए हमारी विशेष पेशकश गंगा एक खोज पार्ट 4। देश के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये देश के लिए पूजा है, भक्ति है, आस्था है। ये गंगा मां है। लाखों करोड़ों जिंदगियों को अस्तित्व देती गंगा। भारत के जिस हिस्से में गंगा मौजूद है वहां भी, और जिस हिस्से में गंगा नहीं है वहां भी साक्षात देवी की तरह उनकी पूजा की जाती है। उनके किनारे जिंदगी शुरू होती है और खत्म भी। देश के 40 करोड़ लोगों को जिंदगी देने वाली देवी का दूसरा नाम है गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी आज बन गई है सबसे प्रदूषित। नमस्कार, मेरा नाम बहार दत्त है और अगले कई हफ्तों तक मैं करूंगी इस नदी के साथ एक नदी यात्रा। मेरा एक ही मकसद है ये जानना कि क्यों गंगा नदी बन गई है इतनी प्रदूषित और कौन है वो लोग जो जुटे हुए हैं इस नदी को बचाने में। तो आइए मेरे साथ गंगा नदी की एक यात्रा पर। गंगा एक खोज सीरीज में अब तक गंगोत्री से लेकर वाराणसी तक का सफर कर चुके हैं। गंगा एक खोज के चौथे भाग में हम आपको लेकर चलेंगे उन शहरों में जहां से निकला केमिकल गंगा को खत्म कर रहा है। शुरुआत कानपुर से, वो शहर जिसका गंगा को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा हाथ है। इस शहर में हम ये जानने निकले कि क्या औद्योगिक विकास की दौड़ में गंगा के लिए कोई उम्मीद बची है, क्योंकि यहाँ के रानी घाट पर पहुंचने पर वाकई हमें हैरानी हुई। पहली नजर में ही सही, यहाँ गंगा काफी साफ नजर आई। मछुआरे मछलियां पकड़ते नजर आए। लेकिन यहाँ से आगे बहते हुए गंगा जब जाजमऊ पहुंचती है तब शुरू होती है असली मुश्किल। कानपुर का वो इलाका जो अपनी चमड़ा फैक्ट्रियों के लिए बदनाम है। यहाँ से 200 साल पहले भी फौजियों के लिए जूते और चमड़े के सामान की सप्लाई होती थी और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो यहाँ की स्टडी की, यहाँ की जो हेल्थ हैजर्ड है, जो पॉपुलेशन। गंगा को बर्बाद करने वाले कानपुर के चमड़ा उद्योग को समझने के लिए हमने मुलाकात की राकेश जायसवाल से। हम लोग जाजमऊ के वाजिदपुर नाले के पास में हैं। अच्छा। और आप देख सकती हैं कि ये पानी कितना ज्यादा है मैंने हाईली टॉक्सिक टैंडी वेस्ट वाटर ये गंगा जी में सीधे जा रहा है। 1986 में राजीव गांधी ने यहाँ गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। मकसद था गंगा में बहकर जाने वाले जहरीले केमिकल्स को नदी तक पहुंचने से पहले ही रोकना और उसे साफ करना। इस प्रोजेक्ट में 900 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन यहाँ आकर एहसास होता है कि सारा पैसा किस तरह नालों में बहा दिया गया। आज 25 साल बाद भी कानपुर की फैक्ट्रियों से निकला जहरीला कचरा सीधे गंगा में फेंका जा रहा है। ये गंगा एक्शन प्लान का फेलियर है कि ये पानी ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं सीधे गंगा में जा रहा है। जी, आगे सीधा नदी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट साइड में। तो, लेकिन कोई फाइन नहीं किया जाता लोगों पे या फैक्ट्री ओनर्स पे? ये तो इसके लिए तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। यूपी जल निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पानी को पंप करके ट्रीटमेंट प्लांट भेजें। हाँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बाईपास होके सीधे गंगा में जा रहा है। और ये सारा टैंडरीज का वेस्ट यहाँ पर आके डंप किया जाता है। और ये जो व्हाइट है ये क्या है? ये भी वेस्ट है टैंडरी। अच्छा।
यहां आने वाली बदबू वाकई असहनीय है। फैक्ट्रियों में चमड़ा निकालने के बाद जानवरों का कंकाल नदी के किनारे ऐसे ही फेंक दिया जाता है। अच्छा, किसका बिजनेस है ये? सुंदरलाल का। बुला सकते हैं क्या? नहीं, वो आ तो सकते नहीं ना, चाहे कोई बात नहीं। पूछना था यहाँ, मतलब ये परमिट है यहाँ काम करने का? परमिशन? हाँ जी। वो तो बताएंगे। कौन बताएंगे? आजे जी। परमिशन है आपको? हाँ, एनओसी है यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। आजे जी वो आ रहे हैं। तो इससे गंगा नदी तो बिल्कुल सारा प्रदूषित हो रही है। नहीं तो गंगा नदी से कोई टीचिंग थोड़ी, पानी आने का काम थोड़ी है यहाँ पे, ये तो सूखा काम है। चमड़ा फैक्ट्री से निकले जानवरों के अवशेष को छोटे ठेकेदार यहां इसी जगह पर अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। खतरनाक केमिकल से भरे इस कचरे में से हर वो चीज उठा ली जाती है जिसे दोबारा बेचा जा सके। इससे खाद बनती है और यहां तक कि साबुन भी, और उसके बाद जो बच जाता है वो सीधे गंगा में बहा दिया जाता है। क्या बनाते हैं इसका? खाद बनती है इसकी। इसमें पानी का कोई इसमें टीचिंग नहीं ना गंगा से, तो आपके सामने देख लीजिए। नहीं, लेकिन यहाँ से कई बार हटाया गया है, पुलिस वाले भी। हाँ, पुलिस वाले वो जो गंदगी वाला वो उधर है, वो देखिए। ये सब हम लोगों का एकदम सूखा काम है। यहाँ प्रदूषण पर नजर रखने वाले अफसर वैसे भी नजर कम ही आते हैं। कितने लोग काम करते हैं? इन लोगों से बात करते हुए मैंने देखा कि ठेकेदार का अपना बच्चा भी इसी जहरीले कचरे में काम कर रहा है, वो भी बिना किसी एहतियात के। तो ये बच्चे भी काम कर रहे हैं यहाँ पर? कौन? ये इधर आइए, इधर आइए। ये तो बच्चे हैं ये जो काम कर रहे हैं। ये हमारे लड़के हैं। अच्छा। माल छांट रहे हैं, हटा रहे हैं, ऐसा ना हो। बच्चों लेबर का तो काम करना मना है ना? अब लेबर हमारी अच्छा माल ले जाएगी लाद के, अभी अपना काम है। हेलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपका क्या उम्र है? 12-13 साल है। हाथ दिखाओ। मैडम ये ऐसा नहीं ना कि 24 घंटे हाथ में लेबर काम कर रही है। अब ये देखते रहते, ये लड़के देख रहे हैं कि कोई गलत माल तो नहीं चला जा रहा है। आपके पिताजी का है ये? लेकिन अपने बच्चे को इस खतरनाक औद्योगिक कचरे के बीच धकेलने वाले ठेकेदार को ही दोष क्यों दे? हकीकत यह है कि ये शहर के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। कानपुर की चमड़ा फैक्ट्रियों से भले ही जहरीला केमिकल निकल रहा हो, लेकिन उन फैक्ट्रियों की भी अपनी अहमियत है। तो राकेश जी, ये सारा इलीगल हो रहा है आपके सामने। गंगा के किनारे ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि गंगा को क्यों खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या गंगा एक्शन प्लान के दौरान किया गया काम बेकार हो चुका है? हम पहुंचे ऐसे ही एक ट्रीटमेंट प्लांट पर और थोड़ी सी राहत ये देखकर हुई कि हाँ, ये वाकई काम कर रहा है। ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट भले काम कर रहे हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर उद्योगों से कचरा निकल रहा है उसका मुकाबला ये नहीं कर सकते। गंगा एक्शन प्लान शुरू होने के बाद से अब तक यहाँ चमड़ा फैक्ट्रियां दोगुने से ज्यादा हो चुकी हैं। ये 1994 में टैनरी वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूएसपी प्लांट बनाया गया था। उस समय लगभग 200 के करीब टैनरीज कानपुर में थी, जो आज जिनकी संख्या बढ़कर के 400 से भी ज्यादा हो गई। एक तरह से देखा जाए ये अंडर कैपेसिटी प्लांट है। फैक्ट्रियों से निकले गंदे पानी की सफाई करके उन्हें जाजमऊ के पास खेतों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन कानपुर आईआईटी की एक रिसर्च कहती है कि पानी में तब भी बड़ी मात्रा में आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी और निकेल जैसे खतरनाक पदार्थ मौजूद रहते हैं। ये सीधा खेतों के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। कैडमियम से किडनी खराब होती है, तो वहीं मर्करी यानी पारे का इंसान के दिमाग पर घातक असर पड़ता है। यही वजह है कि चमड़ा फैक्ट्रियों से कुछ ही दूर पर बसा मोतीपुर गांव सबसे भारी कीमत चुका रहा है।
यहां मेरी मुलाकात देवेंद्र कुमार यादव से हुई। लगातार इसी इलाके में पानी पीने के चलते देवेंद्र की किडनियां खराब हो चुकी हैं। किडनी का कारण मेन बताया कि हमने पूछा कि मैं कोई नशा भी नहीं करता हूं, तो इसका कारण क्या, आखिर इन्फेक्शन होने का कारण क्या? बोले मेन कारण इसका पानी, तुम्हारे यहाँ का पानी प्रदूषित है, आप पानी अपना उबाल के पिया करें। कानपुर की जितनी जांजमऊ की टेंडरियां हैं और प्लस लेटिन का जितना सीवर लाइन का पानी मिक्सर होके आता है, वो फसल के लिए भी नुकसान करता है और जानवर और यहाँ के आदमियों के स्वास्थ्य पे काफी हानिकारक है। बीमारी के चलते अब देवेंद्र से खेती का काम नहीं होता। वो अब भैंस पालकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। देवेंद्र का कहना है कि अब गांव के ज्यादातर लोग दूध का ही धंधा करने लगे हैं, क्योंकि खेत इस लायक ही नहीं रह गए हैं कि वहां कोई फसल पैदा की जा सके। हालत ये है कि मोतीपुर के लोग बाजार में, सब्जी मंडियों में अपने गांव का नाम लेने में झूठ बोलते हैं। गोभी का फूल है, मिर्चा है, जो आलू है, टमाटर है, बैंगन है, जो सब्जियां ले जाते हैं वहाँ झूठ बोलते हैं कि भैया सीवर लाइन की नहीं, पहले बताते हैं। लोकल झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि जैसे नहीं बिक्री नहीं होती। दिन भर गंगा की ऐसी दुर्दशा देखने के बाद अब और आगे जाने का मन नहीं किया। हम वापस नदी की तरफ लौट आए। कानपुर शहर में गंगा और उसमें रहने वाले लोगों की हालत वाकई बेहद खराब है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी गंगा के लिए उनकी आस्था हैरान करने वाली है। हमने देखा कि कैसे ये नौजवान मरे हुए बंदर को नदी में प्रवाहित करने के लिए यहाँ आया है। पंडित साहब में रहते हैं, उन्होंने कहा कि इसको आप जो है रीति रिवाज से, मतलब उसमें कपड़े में लपेट के अच्छे से इसको जो है गंगा जी में प्रवाह कर दीजिए। कभी लगता है कि इससे गंगा नदी भी प्रदूषित हो रही है? जो बना रीत चला आया वो रीत के हिसाब से तो करना ही पड़ेगा। आपकी भावना है जिससे अब ये अब गौर हम लोग मानते हैं भगवान को, तो इसलिए करना पड़ेगा। आराम से चलो। जय श्री राम। इसे ये एहसास है कि वो गंगा को प्रदूषित कर रहा है, नीचे डूबो दो। लेकिन वो अपनी आस्था से भी बंधा हुआ है। वो अपनी माँ गंगा पर भरोसा करता है। माँ जो जिंदगी देती है, वो भगवान हनुमान के इस रूप को भी आखिरी वक्त में सहारा देगी। गंधम विलेपयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि, धूपम मघ्रापयामि, दीपम प्रत्यक्षम। वैसे शाम ढलने के बाद कानपुर में भी गंगा की आरती होती है। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। क्या हुआ जो यहाँ गंगा लगभग मर चुकी है? यहाँ के लोगों के लिए गंगा में उनका विश्वास, उसकी शक्तियों पर भरोसा अब भी कायम है। फल पाता। कानपुर से गंगा एक खोज का ये सफर अब आगे बढ़ते हुए जाएगा बिहार के भागलपुर।